हेलो स्टूडेंट्स, जब से मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, सबसे पहले मैंने सेमेस्टर 4 फिजिक्स ऑनर्स का क्लास लिए 7 क्लासेस। उसके बाद सेमेस्टर 6 का लिए 6 क्लासेस, फिर सेमेस्टर 2 का लिए ऑनर्स का, और फिर सेमेस्टर 2 GE2। आज हम फिर सेमेस्टर 6 के फिजिक्स ऑनर्स का क्लास एक अलग चैप्टर शुरू कर रहा हूं। उसके बाद फिर सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 फिर आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट फेज में सेमेस्टर 6 फिजिक्स ऑनर्स पेपर CC3 के लिए स्टार्टिंग के लिए हमने जो चैप्टर शुरू किया था वह चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको कि पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 6 क्लासेस में समाप्त किया। आज हम दूसरा चैप्टर लेकर शुरू कर रहे हैं और वह चैप्टर है मेरा पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें हमें पहले जानना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता क्या है। तो ये समझने के पहले पोलराइजेशन का जो बेसिक चीज है उसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। लाइट मीन्स प्रकाश, मतलब लाइट। और लाइट जो है उसका प्रारंभिक, हम बहुत शुरू से थोड़ा थोड़ा एक मिनट का समय लेंगे इसमें। लाइट को पहले माना गया था कि इट इज कॉर्पस, लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कुलर, जिसको कि न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया गया और कहा गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उस थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया गया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन रियल फिजिकल फेनोमेनन है, और उस फेनोमेनन को फिजिक्स में कोई भी घटना घटती है तो उसको जो एक्सप्लेनेशन है थ्योरी से, एक्सपेरिमेंट से, हर तरह से किया जाता है। जब वैज्ञानिक सेटिस्फाई होते हैं तो उस थ्योरी को मान्यता मिलता है। लेकिन इसी क्रम में देखा गया कि लाइट में और भी कई तरह की घटनाएं पाई गई। फॉर एग्जाम्पल सुने होंगे इंटरमीडिएट क्लासेस में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसे जब कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूफ करने की कोशिश की गई तो नहीं हो पाया। तब फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। उस समय के वैज्ञानिक थे हाइजेन, फ्रेस्नेल। उन्होंने एक थ्योरी लाया जिसको कहा गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और यह माना गया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके पहले तक क्या था? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कुल। तो उसके बाद जब ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन इत्यादि घटनाओं का आसानी से एक्सप्लेनेशन हो गया, थ्योरेटिकली भी, एक्सपेरिमेंटली भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है? नहीं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है, लेकिन सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। फिजिकल ऑप्टिक्स जिसको कहा गया, फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन भी आते हैं, लेकिन अब थ्योरी हो गया क्या? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये थ्योरी चला बहुत दिनों तक, और उसके बाद फिर ये नहीं पता चल पाया था अभी तक, ठीक है लाइट तो वेव है, मान लिया, लेकिन ये कैसा वेव है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल, या इसमें और क्या क्या विशेष प्रॉपर्टीज है? क्योंकि और इसका नेचर के बारे में वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताने में असमर्थ था। तब यह कहा गया, तब एक नई घटना मिला फिजिक्स में, जिस घटने का नाम रखा गया पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट ने प्रूफ किया, यस लाइट इज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, but it is a transverse wave and it has properties of electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेव होते हैं। लाइट वेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा गया। उसी में लाइट भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक मेंबर है, और यह ऐसा मेंबर है जो कि विजिबल है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, एंड
लाइट वेव्स आर विजिबल। प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम हर चीज देखते हैं लेकिन खुद अदृश्य होता है। लाइट इज ए सच टाइप ऑफ थिंग बाय विच वी सी एवरीथिंग बट लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। है वो तो अलग बात हो गई। और इसका पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमें यही बताता है कि लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यह वेव क्या होता है? जैसे मान लिए कि यहां पर बहुत सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कोई भी तरह का जो लाइट होता है ना, तो लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं। लाइट वेव कंसिस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कल्पना करो कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे लाइट वेव हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इस लाइट वेव के चलते जो वाइब्रेशन होगा वह दो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। परपेंडिकुलर प्लेन मतलब क्या? एक वाइब्रेशन ऐसा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, और दूसरा ऐसा, इस तरह से। ये हो गया ट्रांसवर्स और ये हो गया इस तरह से। अगर हम समझेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल इस टाइप का, माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर माना तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और चारों तरफ होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसे 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 इस तरह से चारों तरफ। इसको हम फिगर में दिखाएंगे। अब सुविधा के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परिभाषा होता है, पहले भी हमने इसको बताया था। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट गिव्स अस द ऑप्टिकल फेनोमेनन, दैट इज फेनोमेनन कंसर्निंग टू लाइट। अब इतनी सारी बातों को लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बेसिक चीज था। अब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, अब हम आते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन हैव shown that light is a form of wave motion। मैं पहले भी बता चुका। These effects do not show that whether the light waves are longitudinal or transverse, or whether the vibrations are linear, circular or elliptical. The phenomenon of polarization has helped to establish that light waves are transverse waves. Now, according to electromagnetic theory, light waves are transverse electromagnetic waves. An electromagnetic wave consists of time-varying electric and magnetic field vectors, each fields being perpendicular to the direction of propagation of the wave as shown in figure. The electric vector, vector E, is responsible for optical phenomena or phenomenon concerning the effect of light। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम ऐसे दिखाते हैं, जिसमें ये वाला जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वेव है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वेव है। इसका रोल कुछ और दूसरा है, और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए है, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये और ये। और दिस वाइब्रेशंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को, इज इट राइट? जो कि ये वाला हुआ, अगेन दिस वन, अगेन दिस वन, इज इट राइट? तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के चलते ही ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है। गौर करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संक्षेप में हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हम लेते हैं ना, तो उससे जो लाइट वेव निकलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट, एंड द ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ waves vibrating in all possible planes in all possible directions, and an ordinary light is represented as shown in figure A. अब हम लोग फिगर के द्वारा लाइट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट को अब हम पढ़ने लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के चलते वह ऑल पॉसिबल प्लेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस का मतलब क्या, ऐसे 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 पैरेलल टू द ब्लैक बोर्ड एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, चारों तरफ होता है और उसको फिगर में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एज शोन इन फिगर ए। दिस इज फिगर ए। अब सुविधा के लिए दिस इज इक्विवेलेंट टू, हम लोग दो प्लेन में ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए। एक कौन है, एक है पैरेलल टू ब्लैक बोर्ड, अभी चूंकि ब्लैक बोर्ड में है ये फिगर इसलिए ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं, कागज में लिखेंगे तो पेपर लिखेंगे, और दूसरा है परपेंडिकुलर टू पेपर, माने इस तरह से परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि इसको हम लोग सुविधा के लिए ऐसे कर लिए, दो ही प्लेन में, एक पैरेलल टू बोर्ड एंड अनदर परपेंडिकुलर टू बोर्ड, दो ही प्लेन हमने कर लिया। जहां पर ये जो डॉट है ना, और फिर इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे और इसको संक्षिप्त करने के लिए पढ़ने लिखने में कन्वीनियंट हो, सुविधा हो, इसके लिए दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे, इस तरह से। ये डॉट और ये एरो का मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कैन where dots means this one, ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, उसको और हल्का करते हुए। ये कॉमन बात है, ये सब जितना हम बोल रहे हैं उतना लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ यही है, इतना ही। where dots represents vibrations parallel to paper, this dot represents vibrations parallel to paper, and arrows, this represents vibrations parallel to paper, means this dot represents vibrations perpendicular to paper, और इसमें हम कहेंगे तो बोर्ड, कागज में लिख रहे हैं तो पेपर, परपेंडिकुलर टू पेपर वाइब्रेशन कौन होगा, इस तरह से, और पैरेलल टू पेपर वाइब्रेशन कौन होगा, ये। तो जब भी एरो हम शो करेंगे तो इसका मतलब वाइब्रेशंस पैरेलल टू पेपर, डॉट हम शो करेंगे तो vibrations perpendicular to paper. Now, the phenomenon of restricting the vibration of light, that is electric field vectors vector E, in a particular direction, in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, that is either parallel or perpendicular to paper, is known as polarization of light. यानी कि वाइब्रेशन क्या हो रहा है, ऑल पॉसिबल प्लेन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब उसको हमको सिंगल प्लेन में करना है, और सिंगल प्लेन में करने के लिए क्या होगा, दो चीजें हैं, एक है पैरेलल टू पेपर और दूसरा परपेंडिकुलर टू पेपर। तो जो ऑल पॉसिबल प्लेन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होता है, उसको सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे करेंगे तो अभी आएगा बाद में। तो इस फेनोमेनन का नाम दिया गया है polarization of light. So we can say that the phenomenon of restricting the vibration of light, that is electric field vectors, in a particular direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, ये भी ध्यान देना है, लाइट इधर प्रोपेगेट करेगा उसके perpendicular to the direction of propagation of light, that is either parallel or perpendicular to paper, is known as polarization of light. अब इसमें दो टर्म यूज होगा अभी आगे चल के, और वह टर्म क्या है, द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन किसे कहेंगे और दूसरा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन किसे कहेंगे। तो द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E takes place is known as plane of vibration, and the plane perpendicular to the plane of vibration is known as plane of polarization.
ये जो बात हमने लिखा है उसको इन फिगर यहां दिखाया गया है। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, और यहां जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन तो यही हो गया। तो ये एक्स वाई प्लेन में चूंकि वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, तो उसका नाम रखा गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जिस प्लेन में वाइब्रेशन होगा दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और एक्स जेड प्लेन कौन होगा? ये एक्स है, जेड तो ऐसा होगा, तो एक्स जेड प्लेन ये हुआ ना। तो ये जो प्लेन कल्पना करो, यहां पे बहुत कल्पना करा है, इमेजिनेशन करना है, 3 डायमेंशन में दिमाग में फिगर बनाना है। तो एक्स जेड प्लेन तो मेरा अगर देखें हम यहां जैसे हम शो कर रहे हैं ये वाला होगा। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। याद के लिए क्या कहेंगे कि जिस प्लेन में वाइब्रेशन होगा दैट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मींस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अब ये सब कॉमन बातें हैं जो कि बेसिक चीज है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, डॉट भी रहेगा, एरो भी रहेगा, तो ये कहलाएगा अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट को हम शॉर्ट में UPL कहेंगे। कोई फिजिक्स नहीं है, ये शॉर्ट है, एब्रिविएशन है, अनपोलराइज्ड लाइट। और जब हम उसको पोलराइज कर देंगे, कैसे करेंगे इसके बाद हम आ रहे हैं जस्ट तुरंत। तो पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे, आइदर ओनली डॉट और ओनली एरो। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू पेपर and this vibrations represents vibrations parallel to paper like this। तो जब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वह कहलाएगा पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में PL। और या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह भी कहलाएगा पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में PL। तो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करने का, चेंज करने की जो फेनोमेनन होती है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब करेंगे कैसे, अब हम बताने जा रहे हैं। Therefore, the phenomenon of changing the unpolarized light to polarized light when it passes through a tourmaline, calcite, CalCite, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, etc। अब ये टर्मलाइन, कैल्साइट, क्वार्ट्ज क्या होता है ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। These are the crystal that is an anisotropic material। So when it passes through a tourmaline or calcite or quartz etc crystals is called polarization of light। You can define polarization of light like this। This is the, suppose this is our calcite crystal। This line is called principal axis। When unpolarized light from an ordinary source of light passes through this crystal, then this crystal has a property that it allows only those vibrations which are parallel to the principal axis of the calcite crystal। Then on the right hand side we only get the vibrations which are parallel to paper, or you can say parallel to board here, but you have to write on paper, so parallel to paper। Only one vibration will cross this calcite crystal। It has a property। Why this property? This will be discussed later on। In this way, using this crystal, we changes the unpolarized light UPL to polarized light, right? And this phenomenon is polarization of light। Now this calcite crystal can be rotated, and see this figure। In this figure,
the calcite crystal, principal axis of calcite crystal becomes at right angle than before. So in this case, when UPL passes through the crystal, it allows only those vibrations which are perpendicular to paper, that is dots. And this is the property of polarized light, and this is unpolarized light. Here all types of vibration occurs, and only in one plane vibration occurs. So in this way we can convert unpolarized light to polarized light in a very simple way. It is a very simple thing. Now you have to write down from here, right? It is in after this topic is after this. Now we will discuss description of linear, or you can say plane, circular and elliptical polarization one by one. Number one, linear or plane polarized light. What is it? When the electric field vector E vibrates only in one direction in a plane, then the light is known as linearly or plane polarized light. Right? The vibration of electric vector E are along one direction perpendicular to the direction of propagation of light. Always keep your mind what I am saying. What I am saying that the vibration of electric field vector E are along one direction, and that is perpendicular to the direction of propagation of light. These two figures represent linearly or plane polarized light. Is it right? Now we will study what is definition of circularly polarized light. What is it? If in a polarized light the electric field vector E describes a circular path, then the polarized light is known as circularly polarized light. In this case, the direction of vibration of electric vectors rotates periodically, mind it, but the magnitude of the electric vector remains the same. And circularly polarized light is represented as in figure. This is the figure for the circularly polarized light. Pictorial representation of a circularly polarized light, and description is written here. Only you have to read it and memorize it. And number 3 is our elliptically polarized light. If in a PL means polarized light, the electric vector E describes an ellipse, the polarized light is known as elliptically polarized light, EPL. What happens in this case? In this case, the directions of vibration of the electric vector rotates periodically, but the magnitude of electric vector electric vector changes within certain maximum and minimum limits. Its magnitude changes within maximum and minimum limits. Electrically polarized light is represented as in figure like this. This is the representation of EPL, means electrically polarized light. This is the representation of CPL, means circularly polarized light. And this is the representation of linearly polarized light. Here the vibration parallel to paper, and here the vibrations are perpendicular to paper, and in both the cases the vibrations are perpendicular to the direction of propagation of the wave. थोड़ा ध्यान से इन सब बातों को करोगे. This is all about for today. That's all. Next day we will study double refraction. What do we mean by double refraction? What is it? Its optic axis, its principal axis, and everything about double refraction tomorrow. Thank you.